अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एपी सिंह तेरे ऊपर लाख दी लानत। एपी सिंह तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना है। दोस्तों हैदर भाई का जो बड़ा बेटा है फरहान, वो इसे एक दिन पहले अपने बाप की तस्वीर को अपने गले से लगा लगा के रो रहा था, गिड़गिड़ा के रो रहा था। एपी सिंह लानत है तेरी जिंदगी पर, तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। दोस्तों एक ऑडियो क्लिप में लेके आया हूं अपने दोस्तों के लिए। दोस्तों आप ये ऑडियो क्लिप सुने। 2 दिनों से खासकर ईद से एक दिन पहले अपने पिता गुलाम हैदर की तस्वीर देखकर लगातार रो रहा है। सनातनी है और आप मांस हमारे घर लेकर आए हैं, अगर किसी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फरहान जो है गुरुकुल में पढ़ता है। हिंदू मज़हब के अनुसार वो हिंदू मज़हब की कुछ बेसिक चीज़ें सीख रहा है, तो उसको गुरुकुल में रखा जाता है और वो जुम्मे को वहाँ पर आता है घर, और हफ्ते की और इतवार की छुट्टी होती है। फिर इतवार वाले दिन शाम को फिर चला जाता है। तो हैदर भाई का बेटा फरहान जो है, जिसका नाम राज रखा गया है, वो वहाँ पर आया घर के अंदर और उसको बहुत ज़्यादा ज़ारो कतार रो रहा था और कह रहा था मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने अपने पापा, मैंने हैदर के पास जाना है। तो एक ऑडियो क्लिप है मेरे पास जो मैं आप लोगों को सुनवाना चाह रहा हूँ। वो ऑडियो क्लिप आप सुन लीजिए और फिर मैं उसके ऊपर आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि ये ऑडियो क्लिप कहाँ से और किस तरीके से आया है। तो पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए दोस्तों। हिंदू सनातनी है और आप मांस हमारे घर लेकर आए हैं, अगर किसी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। फरहान खान ये कह रहा है हम हिंदू सनातनी हैं, यानी कि ये गोश्त लेकर आया है एपी सिंह नित्रपाल के घर में। तो नित्रपाल जो है वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हम सनातनी हैं, गोश्त मांस हमारे घर में लेकर आए हो तो लोगों को पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे। अब फरहान के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या कह रहा है एपी सिंह फरहान के बारे में, ये भी सुन लीजिए। खान जिसका धर्म मैंने बदलवाया था और जिसका नया नाम मैंने राज रखा था, पिछले 2 दिनों से खासकर ईद से एक दिन पहले अपने पिता गुलाम हैदर की तस्वीर देखकर लगातार रो रहा है। उसका दिल गम से भरा हुआ है और वो अपने पिता की याद में बहुत बेचैन है। जहाँ तक हैदर के बच्चों की बात है तो वे पाकिस्तान जाना चाहते था। हैदर के बच्चों की बात है, हैदर के बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन एपी सिंह कहता है कि मैंने ख़ुद ने उनको रखा हुआ है और ज़बरदस्ती रखा हुआ है, और मैं सीमा को भी यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, मैं सीमा को भी यहाँ से नहीं जाने दूँगा। दोस्तों सारी दुनिया देख रही है कि हमारे 4 बच्चों का ज़बरदस्ती इन्होंने मज़हब चेंज करवाया, धर्म परिवर्तन करवाया, और कोई इसके ऊपर बोल नहीं रहा, सब लोग खामोश हैं। हुकूमत जो है वो भी भांग खाकर सोई हुई है और पुलिस प्रशासन विभाग भी सब लोग सोए हुए हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई हमारे बच्चों को, 4 बच्चों को हमारे हवाले कर दे। देखिए 4 बच्चों को रखने के लिए इन्होंने कितने लोगों की बलि चढ़ा दी। महाकुंभ के मेले में कितने लोगों की डेथ हो गई, ट्रेन दुर्घटनाओं में कितने लोग मर गए, और अभी रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है हिंदुस्तान में, जो एक फ़्लाइट गिरी है जिसमें तकरीबन 242 के करीब लोगों की डेथ हुई है, और 53 लोग वो हैं जो नीचे, जो उस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो प्लेन गिरा था वहाँ पे तकरीबन ये मान लीजिए कुछ 300 के करीब 350 के करीब लोगों की डेथ हुई है, और उनके साथ हम हमदर्दी करते हैं। लेकिन कितने लोगों की बलि चढ़ गई कि एक बाप की, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाप की बदुआएं, एक बाप की सिसकियां, एक बाप की जो मजबूरी, वो मोदी जी को रास नहीं आ रही है। बहरहाल दोस्तों और सुनिए आगे फरहान के बारे में, सीमा के बारे में एपी सिंह और क्या कह रहा है। था और जिसका नया नाम फरहान खान, जिसका धर्म मैंने बदलवाया था और जिसका नया नाम मैंने राज रखा था, पिछले 2 दिनों से खासकर ईद से एक दिन पहले अपने पिता गुलाम हैदर की तस्वीर देखकर लगातार रो रहा है। उसका दिल गम से भरा हुआ है और वो अपने पिता की याद में बहुत बेचैन है। जहाँ तक हैदर के बच्चों की बात है तो वे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन मैं भारत में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें भारतीय नागरिकता, वो बहुत कोशिश कर रहा है। बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती चाहता है कि इस बच्चे यहीं पर रहें, उनकी नागरिकता के लिए भी कुछ कर रहा है और सीमा को भी रोकने की कोशिश कर रहा है, और सीमा की नागरिकता लेने के लिए भी बहुत एफर्ट कर रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं एपी सिंह की, सीमा की, ये तो बहुत अरसे पहले से हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ इनकी रिकॉर्डेड मौजूद है, और आहिस्ता आहिस्ता वो सब पब्लिक होंगी। अब एपी सिंह क्यों खामोश है, क्यों इसके ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, सीमा को रखने के लिए कितना उत्सव हो रहा है, क्या कुछ कह रहा है, और सुनिए।
नागरिकता मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि वे पाकिस्तान जाएं, क्योंकि मैंने इन्हीं बच्चों के जरिए अपनी रोजी रोटी कमानी है। इसी वजह से मैं कई नेताओं से संपर्क में हूं, ताकि इन बच्चों के साथ साथ उनकी मां सीमा को भी भारत में रहने की अनुमति और नागरिकता मिल सके। लो जी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ राब्ते में हूँ ताकि इसको सीमा को यहाँ रखा जा सके और इनके बच्चों को यहाँ पे रखा जा सके। और सुनिए दोस्तों, ईद के ऊपर बच्चे ने, फरहान ने क्या किया, और सुनिए। ईद के मौके पर सीमा ने मुझे फोन किया कि तुम्हें हर हाल में कुर्बानी का मांस का इंतजाम करना है। मैंने कहा ठीक है, आपका जो आदेश होगा सर। आंखों पर मांस तो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन सीमा के ससुर नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा देखिए, हम मांस नहीं खाते, हम केवल चिकन खाते हैं, हम सब्जी खाने वाले। मैंने उन्हें समझाया। अच्छा, नित्रपाल नाराज़ हो गया था कि हम मांस खाने वाले नहीं, हम सिर्फ चिकन खा सकते हैं, हम बड़े का गोश्त नहीं खा सकते। लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। और सुनिए दोस्त, समझाया कि कोई बात नहीं, सीमा पहले भी मांस खाती रही है। मैं आपको बता दूं कि सचिन मीणा, जो सीमा का गैरकानूनी पति है, वो भी बहुत मांस खाता है, खासकर बीफ। कल जो ईद का पहला दिन था, मैं सीमा के घर गया था, लेकिन वो मुझसे नाराज थी। सीमा कह रही थी कि आपने योगी के जन्मदिन पर मेरे घर आकर मेरे साथ जो गलत काम किया, वो बेबीता रानी और कुछ अन्य पड़ोसियों को पता चल गया। उन्होंने छत के ऊपर से सब देख लिया था, जबकि हम कमरे में थे। यानी कमरे में होते हुए भी इन्होंने सब देख लिया और सीमा नाराज़ थी। सीमा इससे कैसे नाराज़ हो सकती? सीमा एपी सिंह से नाराज़ नहीं हो सकती। और सुनिए दोस्तों, सीमा बहुत नाराज थी, लेकिन मैंने उसे समझाने की कोशिश की। सीमा ने मुझसे कहा कि चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील हूं और मेरे चैम्बर में कई मुस्लिम दोस्त आते हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए मांस का इंतजाम किया था। इसी वजह से मैंने सीमा की इच्छा पर 3-4 किलो मांस भी लेकर गया था, लेकिन इसके बावजूद वह नाराज रही। फिर मैं उसे बाहर लेकर गया रात को आइसक्रीम खिलाने के लिए। बाहर लेकर गया रात को आइसक्रीम खिलाने के लिए और मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई, उसने मुझे खिलाई और सीमा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन फिर भी सीमा कुछ नाराज़ थी और ये कह रही थी तुमने जो मेरे साथ कल किया था वो अच्छा नहीं किया। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया एपी सिंह ने कि जो सीमा इससे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। बहरहाल दोस्तों, आगे सुनिए। के लिए हालांकि सीमा घर में नजर बंद है और जमानत पर रह रही है। मेरी पहुंच और तरीका सबको पता है और मैंने पुलिस की अनुमति के बिना उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया था। अब वो ठीक है और मुझसे खुश भी है। मैं सीमा खुश है इस बात से कि एपी सिंह की पहुंच बड़ी ऊपर तक है और गंदा तरीन इंसान है। और सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। निर्भया केस में दोषियों का वकील था, तब भी मुझे बहुत ज्यादा नफरत मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील होने के बावजूद मुझे अक्सर गलत समझा जाता था कि मैं सिर्फ पैसा लेने वाला हूं, जो मेरा कानूनी हक है। इस समय सीमा हैदर भारत में गैरकानूनी तरीके से रह रही है और अपने 4 बच्चों को भी अपने साथ लाई है। मैं उसका वकील हूं, लेकिन लोगों को इस बात पर आपत्ति है। सबको पता है कि मैं टीआरपी और पैसों के पीछे रहता हूं और मुझे व्यक्तिगत रिश्तों की कोई परवाह नहीं, बस मैं चाहता हूं कि मुझे पैसा मिले। भारत की सरकार, संस्थान और अदालतें जानती हैं कि मैं एपी सिंह हूं और मेरी असलियत क्या है। मेरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। एपी सिंह हूँ, अजय प्रकाश सिंह, इसका पूरा नाम है अजय प्रकाश सिंह। और सुनिए, मैं सीमा हैदर को अपने फार्म हाउस भी ले जाता हूं, जहां हर हफ्ते की रात बड़े कार्यक्रम होते हैं। वहां नाच गाना होता है, जहां बड़े लोग आकर महिलाओं का दुरुपयोग करते हैं। अपने फार्म हाउस पे भी लेकर जाता हूँ और बहुत सारे वहाँ पर पॉलिटिशियंस आते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं, नेता आते हैं जो औरतों को इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए, अब ये वही बात है जो हम आपको बोल रहे थे कि एपी सिंह इतना नीच है, ये औरतों को किस तरीके से यूज़ करता है, पॉलिटिशियंस का चारा बनाता है, वो सारी चीज़ें। दोस्तों, आगे और भी बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। अभी वीडियो का मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।